चौथा स्रोत है प्राकल्पना के निर्माण का, वह है व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आपका अध्ययन, आपकी पृष्ठभूमि, आपकी चिंतन शक्ति, आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी, आपके अपने एक्सपीरियंसेस, जो आपके अनुभव हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और अवसर आपके सामने प्रदान करते हैं प्राकल्पना निर्माण के लिए। जैसे न्यूटन का उदाहरण लीजिए कि न्यूटन ने जो गति का सिद्धांत दिया या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, वो क्या देख करके दिया कि पेड़ से, किसी सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से एक फल टूट करके गिरा और धरती पर आया। ऐसा नहीं है कि न्यूटन से पहले सेब का फल टूटा नहीं था, पहले भी टूटा था, पहले भी लोगों ने देखा होगा, लेकिन किसी ने उसको नोट नहीं किया। न्यूटन के भीतर उनकी जो विलक्षण शक्ति थी, या उनकी जो क्यूरियोसिटी थी, या हर चीज़ों को क्वेश्चन करने की जो क्षमता उनमें थी, उसके आधार पे वो सामान्य, जिस प्रक्रिया को लोगों ने सामान्य क्रिया समझा, उसको उन्होंने क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि ये अगर सेब गिरा है तो वो ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। ये बात पहली बार उनको समझ में आई। ये प्रश्न उनसे पहले किसी ने कभी किया ही नहीं। अगर पहले किया होता तो वो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को ढूंढ लेता। तो जो रिसर्चर होता है, उसका अपना ज्ञान, उसकी अपनी जो विलक्षण जो उसका व्यक्तित्व होता है, या सोचने और प्रश्न करने की जो क्षमता होती है, वह भी, जिसे हम व्यक्तिगत अनुभव के रूप में कह रहे हैं, वह भी प्राकल्पना के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी भूमिका निभाता है। और लास्टली जो महत्वपूर्ण पक्ष है, और उसका हम सब लोग कम और अधिक प्रयोग करते हैं प्राकल्पनाओं के निर्माण के लिए, वह है रिसर्च एंड लिटरेचर, या जो अनुसंधान एवं साहित्य जो उपलब्ध है उस विषय के ऊपर। लुंडबर्ग ने कहा है कि प्राकल्पनाओं के निर्माण के अच्छे स्रोत कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र, नृजाति विज्ञान, वर्णनात्मक साहित्य तथा कलाकारों और चिंतकों के मानव के सामाजिक संबंधों पर आधारित सिद्धांतों के आधार पर भी हो सकते हैं। यानी आप अपने जो विस्तृत अध्ययन है अन्य चीज़ों के, कविता हो, चाहे साहित्य हो या दर्शन हो, विभिन्न विषयों के ऊपर जो आपने अध्ययन किया है, वहाँ से जो सीखा है, वहाँ से प्रेरणा लेकर के भी हम प्राकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं और अच्छी प्राकल्पनाएं बनाई जा सकती हैं। विभिन्न लोगों के द्वारा किए गए अनुसंधान, सर्वेक्षण, निष्कर्षों एवं लेखों के आधार पर भी व्यावहारिक प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो लेक्चर में देखा कि उपयोगी और अच्छी प्राकल्पना बनाने के जो प्रमुख स्रोत क्या हो सकते हैं, और उसमें हमने पाया कि ये 5 प्रमुख स्रोत हैं। पहला, सामान्य संस्कृति, जिसके 3 भाग हैं: सांस्कृतिक मूल्य, लोक विश्वास और सामाजिक परिवर्तन। दूसरा, वैज्ञानिक सिद्धांत। तीसरा, सादृश्यताएं। चौथा, पर्सनल एक्सपीरियंस या व्यक्तिगत अनुभव। और अंतिम, अनुसंधान एवं साहित्य, रिसर्च एंड लिटरेचर। तो आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट जो है, हमने बात करी सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस या प्राकल्पना के स्रोत की, और नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के जो अगला चरण होगा उसमें हम बात करेंगे कि जो प्राकल्पना निर्माण की प्रक्रिया क्या है, हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं प्राकल्पना को, और उसके विभिन्न जो महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं या जो चरण हैं वो क्या है। धन्यवाद।